Hey guys, welcome to Understanding Calculations. This is the last part of this series Arithmetic Progressions. इसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगी आपको थोड़े. अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले बेसिक क्लियर करने के लिए आप पहले लेक्चर्स देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखेंगे. मिसेस गुप्ता रीपेज हर टोटल लोन ऑफ, ये लोन है उसका उनका 1,18,000 बाई पेइंग इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ. If the first installment of for the first month is 1,000, पहली installment 1,000 है. It increases by 100 every month. Next कितनी हो जाएगी 1,100. हर महीने बढ़ेगी 1,200. So on. What will she pay as 30th installment? 30 वाले उसमें वो कितना. तो देखो एक AP बन गया. हर एक महीने पहली जो इंस्टॉलमेंट थी वो 1,000 है, फिर हर एक महीने 100 बढ़ रही है. तो ये एक AP बन गया जिसमें कि फर्स्ट टर्म है 1,000, कॉमन डिफरेंस है 100. टोटल इतना अमाउंट उनको भरना है. व्हाट अमाउंट शी पे एज 30th इंस्टॉलमेंट. 30 जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितना अमाउंट होगा. तो इसका मतलब क्लियरली क्या निकालना है, A30 30th टर्म निकालनी है. ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकंड ऐसे ऐसे करके 30th इंस्टॉलमेंट निकालनी है. और आपको वो पता है क्या होता है, एक कम हो जाता है A + 29D. ये आपको पता है कि एक कम हो जाता है. तो कितना हो जाएगा A 1,000 + 29 × 100 यानी कि 1,000 + 2,900 = 3,900. इतने रुपीज़ उनको क्या करना है, जो उनकी 30 इंस्टॉलमेंट होगी वो इतने रुपीज़ की होगी. What amount of loan she still has to pay after 30th installment. 30 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद भी उनको कितना पैसा और देना है. इसके लिए क्या करना है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है. ये 30वीं इंस्टॉलमेंट है और आपको पूछा है कि 30th इंस्टॉलमेंट भरने के बाद कितना और पैसा भरना है. तो 30th यानी कि क्या करना है, टोटल सम कितना वो भर चुकी होगी 30 तक. तो यानी कि S30 निकालेंगे, कितना अमाउंट वो भर चुकी होंगी पहले वो निकालेंगे. तो S30 कितना हो जाता है 30. आपको पता है कितना होता है SN का फॉर्मूला, n/2 2a + n-1 × d. n/2 इज 30/2. 2a की वैल्यू है आपके पास 1,000 प्लस n की वैल्यू है 30-1 इंटू डिफरेंस है 100. निकाल लेते हैं. 15 2,000 प्लस 29 × 100 = 15 2,000 प्लस 2,900 कितना आ जाएगा आपके पास 15 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 4,900, जो कितना इक्वल आ गया 73500. इसके 30 इंस्टॉलमेंट्स तक तो टोटल सम इतना वो भर चुकी थी. उन्होंने पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ लोन शी स्टिल हैज़ टू पे. स्टिल उसको कितना और पे करना है. तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ये दे रखा है तो स्टिल हैज़ टू पे कितना हो जाएगा 1,18,000 उनको पे करना है पूरा. और कितना वो कर चुकी हैं 73500. तो इसको माइनस करके आपके कितना आएगा 44500. इतना अमाउंट और उनको भरना है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 44500. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ पे क्या पूछा है, वो थोड़ा सा आपको माइंड में क्लियर करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ सम ऑफ 700 इज टू बी पेड टू गिव 7 कैश प्राइजेस. 700 रुपये हैं, 7 कैश प्राइजेस देने हैं 7 स्टूडेंट्स को. ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस. इफ द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस. फिर से AP बन गया. हर एक, जैसे मान लो इसका X है फर्स्ट प्राइस का, तो इसका कितना होगा X - 20, फिर और 20 कम X - 40 एंड सो ऑन. ऐसे करके कितने हैं 7 प्राइजेस देने हैं. तो इसको मैं X ले चुकी हूँ, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी X. आप इसको A भी रख सकते हो, फर्स्ट टर्म को A भी रख सकते हो. मैंने यहाँ X लिख दिया तो मैं X ले रही हूँ. डिफरेंस कितना आ जाएगा -20. जो +20 लेगा उसका आंसर गलत आएगा, -20 होगा कॉमन डिफरेंस. लेस हो रहा है 20 रुपीज़ लेस हो रहा है, यानी कि -20 आएगा. ठीक है. और फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस. आपको पता है टोटल सम कितना हो गया 700. 700 रुपये तो बांटने हैं, तो टोटल 700 रुपये हो गया. n की वैल्यू कितने लोगों में बांटना है 7 में.
सारी डिटेल्स आपके पास हैं, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बाई टू कितना हो गया 7/2, टू ए की वैल्यू है आपके पास एक्स प्लस 7 माइनस 1, अच्छा ये 700 दे रखा है एस एन, इंटू डिफरेंस कितना है -20। मैं इसको इधर लेके जाती हूँ, इंटू 2/7 इज इक्वल टू 2x। इसको मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, 6 इंटू -20 कितना आ गया 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120। तो ये आ गया 200 प्लस इसको इधर लेके गए तो प्लस 120 इज इक्वल टू 2x। एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 200, 320/2 यानी कि 160। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज। ये प्राइस थे, एक्स की वैल्यू कितनी आई 160, सेकेंड प्राइस कितना होगा 20 रुपये कम, फिर 20 रुपये कम, फिर 20 रुपये कम और कम, और ये तो ये आ गए 7। आप इसको अपना क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए आपने सही करा है या नहीं इसको ऐड कर सकते हो। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 700। पहला प्राइस 160, फिर 140, 120, 20 रुपये कम करेंगे तो ये सब क्या आ जाएंगे 7 प्राइजेस की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन आर्टिकल कैन बी ब्रॉट बाय पासिंग 28,000 एट वंस, या तो उसको 28,000 में ले सकते हैं, या और बाय मेकिंग 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड इज 3,000, पहली इंस्टॉलमेंट है 3,000, एवरी अदर इंस्टॉलमेंट इज 100 लेस देन द प्रीवियस। नेक्स्ट कितनी होगी 2900, 100 रुपये कम हो रहा है। फिर से एक एपी बन गया, और ऐसी कितनी है 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, ठीक है 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं ऐसी ऐसी। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 3000, डिफरेंस आ गया -100। द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड इन 9th मंथ, तो आपको निकालना है ए 9th मंथ में कितनी इंस्टॉलमेंट दी, तो कितना आ जाएगा ए प्लस एक कम हो जाता है 8d। जिनको ये सब नहीं समझ में आ रहा है वो स्टार्टिंग से देखो सारे पार्ट्स, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ए की वैल्यू है 3000 प्लस 8 और डिफरेंस कितना आ गया 100। कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यूज़ ही डालनी है आपको, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2200, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम, टोटल अमाउंट यानी कि टोटल अमाउंट मतलब आपको क्या निकालना है सम, तो बी पार्ट में क्या निकालना है टोटल अमाउंट यानी कि सम, यानी कि एस कितनी इंस्टॉलमेंट है 12 इज इक्वल टू n/2, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे 2a प्लस कहाँ सम निकालना है कहाँ टर्म है वो आपको क्वेश्चन पढ़ के अपने आप से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो सम कितना है, अच्छा सम आपको निकालना है, n की वैल्यू है 12, 2 इंटू ए इज़ 3000 प्लस n की वैल्यू फिर से 12 है -1, ये है -100, तो कितना आ गया कैलकुलेट करेंगे 6000 प्लस 12 - 1 इज़ 11 इंटू -100, तो देखिए 6 इंटू 6000 माइनस, बस कैलकुलेशन ही करनी है फिर तो 6 इंटू इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4900, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप आ जाएगा 29400 आपका आंसर 29400। तो इतने रुपीज़ उसको टोटल इंस्टॉलमेंट में भरने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स इन 3rd ईयर and 700 units in 7th year, assuming that production increases uniformly by fixed number every year। ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन एवरी ईयर फिक्स नंबर से बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये एपी को फॉलो कर रही है, एपी सीक्वेंस बना रही है, समझ रहे हो। प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय, हर एक साल फिक्स्ड नंबर बढ़ रहा है, हर एक साल एक फिक्स्ड नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है एपी सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया है। 3rd ईयर में 600 यानी कि इसको मैं A3 मान लूँ, 600 यूनिट्स हैं। 7th ईयर में 700 है। आपको पता है क्या करना है, वैल्यू A3 कितना होता है A+2D, एक कम हो जाता है इज इक्वल टू 600, और ये कितना हो जाएगा A + 60 इज इक्वल टू 700।
कैलकुलेट कर देंगे दोनों को, ए और ए है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। इसको मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, एलिमिनेशन मेथड से फटाफट से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो डी की कितनी वैल्यू आ गई, ओ आई एम सॉरी, ये 7th ईयर है तो यहाँ पे 6, हाँ यहाँ पे 60 है ना, इसको नीचे 60 लिखना है। 2 में से 6 के ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 100 -100 अपॉन -4, मतलब तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी कि 25 हर ईयर जो है वो बढ़ रही हैं, इतनी इतनी यूनिट्स और प्रोड्यूस हो रही हैं। ए की वैल्यू भी निकाल देते हैं, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 600। ए की वैल्यू भी निकालते हैं, ए प्लस 2d की वैल्यू कितनी आई 25। तो ए की वैल्यू आपके पास देखो कैलकुलेशन ही है पूरी, 600 माइनस 50, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 550। ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 550। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर कितना, फर्स्ट ईयर मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 550, ठीक है। प्रोडक्ट इन 10th ईयर, तो आपको क्या 10th ईयर, प्रोडक्ट इन 10th ईयर मतलब आपको निकालना है A10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा A प्लस 9D। अब कोई टेंशन की बात नहीं है, A भी आपके पास है और D भी आपके पास है। A 550, D है आपके पास 25। कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225, आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 775। तो प्रोडक्शन इन द 10th ईयर कितना हो जाएगा 775। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। अब देखो कहाँ सम निकालने, कहाँ टर्म, समझ में आ रहा होगा। टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर, टोटल प्रोडक्शन, इसका मतलब आपको निकालना है S7। निकाल देते हैं, जगह तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है बट निकालनी पड़ेगी, थोड़ी सी जगह यहाँ पे कर देते हैं। चलो S7 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला आपको इतनी बार बता चुके हैं, n/2, 2 ए की वैल्यू कितनी है 550 प्लस n-1, 7 - 1 इज 6 इंटू डी, कितना है डी 25। चलो कर देते हैं, 7/2, 2 इंटू 550, अच्छा मैंने फिर से यही लाइन लिख दी, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन सही कर देती हूँ। 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इस 2 को काटना है। तो यहाँ पे आ गया 550, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा 3 इंटू 25, कितना आ जाएगा 75, 2 से 2 कैंसिल, 7, 550 प्लस 75 इज 625। तो ये आपको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 4375। तो इसका आंसर द टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर इज 4375, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस सीरीज ऑल्सो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। प्रैक्टिस मोर एंड मेक योर माइंड कैलकुलेटिव। हाँ, जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतनी ईजिली और उतनी ज़्यादा क्लियर भी होंगे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये ही वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप और सारे पार्ट्स स्टार्टिंग से देखिए, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। Thank you so much for watching and please do subscribe, like, share and comment to this channel. Thank you.